हमारे भी फैमिली के हैं लोग, तो हम आए थे पटना से, तो देखे कि एक साबुन रखा हुआ है, नो मार्क्स क्रीम आता है, वो रखा हुआ है। तो हम ऐसे उठा के उसको पीछे देखे कि क्या क्या इसमें डाला हुआ है। तो वो जो साबुन था उसमें एसिड था। एसिड समझ रहे हैं आप लोग? तेजाब, एक तरीके का तेजाब उसमें डाला हुआ था, ठीक है। तो हम उसको बुलाए कि कौन है, हमारी बुआ लगेगी वो, ठीक है। तो उनसे हम पूछे कि मतलब ये कौन साबुन खरीद कर लाया है, क्रीम कौन खरीद कर लाया है। तो हम बोले कि हम ही खरीद कर लाए हैं, फेस थोड़ा सा ये हो गया है के कारण। हम बोले कि अच्छा ठीक है। कितने दिन से लगा रहे हैं? 10 दिन से लगा रहे हैं। अभी थोड़ा सा चेहरा साफ लग रहा है। हम बोले कि हाँ साफ तो लग रहा है, लेकिन कितने दिन अभी यूज़ करना है? तो 1-2 महीना यूज़ करेंगे। हम बोले कि ठीक है, 1-2 महीने के बाद हम आएंगे देखेंगे। हम उसको मना नहीं किया, बोले कि रिजल्ट पहले इसका हम देख लेते कि क्या आता है, ठीक है। हम अगले महीने जब वहाँ पे घर पहुँचे तो देखे क्या रहे, उसका जो चेहरा था पूरा जल गया था, मतलब झुलस गया था, ठीक है। तो उसमें जो एसिड डाला हुआ था, जो केमिकल से डाला हुआ था, वो क्या करता है, जो आपका एक लेयर जो होता है ना, ऊपर का जो स्किन होता है हमारा, वो क्या करता है, हटा देता है। और जब स्किन हटाएगा तो अंदर क्या दिखेगा, वाइट वाइट दिखेगा। तो चेहरा आपका कुछ दिन लगेगा कि हम तो गोरे हो रहे हैं, और गोरे नहीं हो रहे हैं। आपका जो चेहरा है वो आपका ऊपर से एक स्किन का लेयर जो होता है, एक परत हटा देगा। अब वो हटाने के बाद जैसे आप धूप थोड़ा सा आपको लगेगा, आपका चेहरा जल जाएगा। तो वही हुआ उसके साथ। उसके बाद हम उसको डीएक्सन का लेके गए थे, डीएक्सन का एलोवेरा लेके गए थे, डीएक्सन का फेस वॉश और एक साबुन लेके गए थे। हम लोग की कुछ नहीं करना है, शरीर में साबुन लगाना है और फेस में डीएक्सन का फेस वॉश और बॉडी लोशन जो है हल्का उसको लगा के और रात में सो जाना है। और दोपहर में भी अगर धूप में नहीं बना तो इसी को लगाना है। कुछ दिन के बाद ऐसे ही एकदम नॉर्मल फेस हो गया, एकदम स्किन पे ग्लो आ गया। देखिए काला और गोरा कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, स्किन आपको ग्लो करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ना, इतनी चमक आएगा शरीर में, है ना। लोग बोलते हैं कि काला लोग है लेकिन शरीर मुंह पे पानी है ना, होता है। तो शरीर फेस पे आपका ग्लो होना चाहिए। तो डीएक्सन का आप अगर फेस वॉश यूज़ कर रही है या आप बॉडी लोशन आप यूज़ कर रही हैं, हम बॉडी लोशन हमेशा अभी भी लगा के हम आए, ठंडा हो या गर्मी हो जैसा भी हो, हम हमेशा फेस वॉश और डीएक्सन का एलोवेरा जो हमारा बॉडी लोशन है वो यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मार्केट में तो मतलब वैसलीन हो गया, पॉन्ड्स हो गया, बहुत तरीके का आता है, सब यूज़ करके देखा हुआ है, लेकिन डीएक्सन का जैसा बॉडी लोशन या फेस वॉश कोई नहीं है। फेस वॉश लोगों को लगता है कि अभी दूसरा फेस वॉश यूज़ करेंगे तो क्या लगेगा, इस धोने के बाद लगेगा कि एकदम साफ लगता है। वो केमिकल डाला हुआ उसका कमाल है, ना कि आपका फेस वॉश का ये कमाल है। डीएक्सन का जो हमारा फेस वॉश है एलोवेरा से बना हुआ है, नेचुरल है। लगाइएगा, बच्चा को भी लगाइएगा तो कोई से हानिकारक, उससे हानि नहीं पहुँचेगा। ये चीज़ हो गई प्रोडक्ट के बारे में। और थोड़ा सा कंपनी के बारे में आप लोगों को बता दें। आप लोग नहीं आए हैं या आप लोग भी आए हैं तो कंपनी क्या कर रही है, आगे का क्या प्लान है ना। तो आप दोनों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। नए आप लोग आए हैं, 3-4 महीने हुआ। 30 साल पुरानी कंपनी है, 1993 में कंपनी बनी, ठीक है। और जो इसके फाउंडर जो है, कहीं फोटो लगा हुआ है क्या उनका? नहीं, डॉक्टर ली, उनको आप लोग जानते होंगे, देखें उनको फोटो देखें ना, डॉक्टर ली। उनका जो पढ़ाई हुआ है, आईआईटी किए हैं, इंजीनियर। और आप लोगों को पता होगा जो आईआईटी है ना, वो इंजीनियरिंग में टॉप लेवल का जो कॉलेज होता है आईआईटी गवर्नमेंट का, उससे वो खड़गपुर में जो कॉलेज है उससे वो पास आउट है। यानी कि मलेशिया में उनका घर है, इंडिया में आए हैं, यहाँ के कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, आईआईटी किए हैं, सिविल इंजीनियर। और फिर यहाँ से पढ़ाई करके गए अपने मलेशिया में, कुछ दिन गवर्नमेंट नौकरी किए वहाँ पे, सरकारी नौकरी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंजीनियर। बहुत सारा वो मलेशिया में पुल भी बनाए हैं, उनका डिजाइन किया हुआ पुल भी बना हुआ है, बहुत सारा उनका कंस्ट्रक्शन का किया हुआ काम। फिर वो क्या किए, रिसर्च अपना, जैसे कि होता है ना साइड से, वो बोले कि हम साइड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये भी कर देते और साइड से भी अपना कुछ रिसर्च कर देते। रिसर्च करते करते जो हमारा गैनोडेर्मा है मशरूम, उसके ऊपर वो रिसर्च करते करते उनको पता चला कि ये इतना बेहतरीन है कि अगर हम इसको सभी लोगों तक लेके जाएं तो
जो जो इसको यूज़ करेगा स्वस्थ रहेगा और उसका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो वो रिसर्च करके 1992 में 1992 में 1992 में वो गैनोडर्मा से ये जेल और RGB बनाए और मलेशिया में ही अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को लेकर जाते थे और देते थे उनको टेस्ट करने के लिए। तो 92 में ही स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन ये जो कंपनी बना DXN वो बना अब 1 साल बाद। 1 साल पूरा मेहनत किए, लोगों को पहुँचाएँ। जैसे घर में कुछ हम लोग नया बनाते तो अपने भाई बहन को खिलाते हैं कि टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, वैसे ही वो 1 साल पूरा मेहनत किए। उसके बाद नौकरी को छोड़ दिए और पूरा अपना मेहनत जो है DXN में लगा दिए, DXN स्थापित किए। फिर थाईलैंड में स्टार्ट किए, थाईलैंड से फिलीपींस, धीरे धीरे बढ़ते हुए इंडिया, अभी लगभग सारे कंट्री में हमारा बिजनेस हो चुका है। ठीक है, और 1993 यानी कि 2024 है, लगभग 30 साल कंप्लीट हो चुका है इस कंपनी का। कोई ऐसा छोटा मोटा कंपनी नहीं है। आप लोगों को बता दें कि आया आ गया, अभी मार्केट में बहुत सारा कंपनी है। अभी कल ही हम न्यूज़ देख रहे थे, तो न्यूज़ में क्या आया कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसा कंपनी जो फ्रॉड करता था और महिला या जो बच्ची सब आती थी उसको बंधक बना देता था। जैसे कि कैसे, इसमें अब कोई बहला फुसला के लाया और इसी में बंधक बना ली और उसको बंधक बना के उसके साथ गलत होता था और उसको टॉर्चर किया जाता था। तो ये कल का न्यूज़ में आया। तो ऐसा बहुत सारा कंपनी आपको मिलेगा कि इस तरीके का आपको झांसा देगा कि आइए और आपको 6 ही महीना में 1 लाख रुपया कमा देंगे, 50,000 रुपया आपका आना चालू हो जाएगा। तो वो झांसे में जब आपको कोई लालच दे रहा है ना, कोई लालच दे रहा है कि आइए हम आपको ये करवा दे रहे हैं, ये बनवा देंगे, आपको 1 लाख रुपया मिलना चालू हो जाएगा, तो समझिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो कंपनी है, ये तो आप कहीं भी पहले काम करने जाते हैं, स्कूल में बच्चे का एडमिशन अगर करवाने जाते हैं तो स्कूल के बारे में पता करते हैं कि नहीं, कि कैसा है वहाँ का टीचर, कैसा है स्कूल का माहौल, कैसा है पढ़ाई, कैसा होता है। तो हम जब DXN में आए हैं तो DXN के बारे में इतना पता होना चाहिए कि कैसा कंपनी है, यहाँ के लोग कैसे हैं। ठीक है, तो कंपनी के बारे में जानते हैं कि 30 साल पुरानी कंपनी है, उनका नाम जान चुके हैं, डॉक्टर लिम सियोजिन। ठीक है, सारे कंट्री में है हमारा बिजनेस। और एक चीज़ बता दें, अभी जो हमारा प्लान चल रहा है कंपनी का, अभी डॉक्टर लिम आए हुए हैं, इंडिया में ही है, 4-5 दिन से आए हुए हैं। ठीक है, पुणे में ही है, पुणे में भी ऑफिस है हमारा। हाँ, और वहाँ पे अपना प्राइवेट जेट जो होता है, अपना प्राइवेट जो विमान होता है, हवाई जहाज, उससे आए हैं। ठीक है, तो 2 साल हो गया परचेज़ किए हुए, 3 साल अपना खरीदे हैं जहाज, हवाई जहाज। अपना होटल बना है वहाँ पे मलेशिया में, आप गई होंगी मैडम, देखी ना, बहुत बड़ा वहाँ पे ऑफिस बना है और 2 जगह अपना बड़ा होटल बना है। ठीक है, इसके बाद ये तो मलेशिया को, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अभी 400 करोड़ रुपए लगा के एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बना है। कहाँ पे, कोई बताएगा? सिद्दीपेट में, तेलंगाना है, तेलंगाना में बना हुआ है सिद्दीपेट में। 400 करोड़ रुपये का फैक्ट्री अभी बना है। कोरोना के समय अभी 4 साल हो गया लगभग स्टार्ट हुए, और जितना भी प्रोडक्ट आपको आ रहा है ना, ज़्यादातर अब वहीं से आपको आएगा। बहुत बड़ा फैक्ट्री है। तो इसमें से सिद्दीपेट क्वालिफायर है? नहीं सर, कोई नहीं है। आपको मैडम होना चाहिए था। ठीक है, तो सिद्दीपेट में बहुत बड़ा कंपनी अपना फैक्ट्री बनाया है और वहाँ से अपना प्रोडक्ट रिसर्च होता है और प्रोडक्ट वहाँ से बनता है और आप तक पहुँच। मैडम थोड़ा सा पानी पीजिए। ठीक है, शरीर में जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है ना, तो मतलब ये जम्हाई आता है, तो पानी हम लोग पी लेते हैं। तो जो हमारा ये है, या गहरी सांस लीजिए, थोड़ा से 2 मिनट ये करके ऑक्सीजन लीजिएगा, अंदर शरीर में जाएगा तो ये भाग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोर तो नहीं हो रहा है ना कोई, हम थोड़ा आराम से समझाने वाले हैं, चिल्ला के हम नहीं समझा पाते। ठीक है, हाँ, तो 400 करोड़ रुपये लगा के सिद्दीपेट में बना। पुणे में भी हमारा फैक्ट्री बना है। उड़ीसा में भी अभी हम लोग ज़मीन वहाँ पे परचेज हो रहा है। उड़ीसा में भी हम लोग का ये चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। यानी कि आने वाला जो हमारा समय है, 1 साल 2 साल, इसमें हज़ारों करोड़ रुपया कंपनी इसमें लगाने वाला है।
डॉक्टर लिन का जो कहना है कि यहाँ से जो भी कंपनी पैसा कमा रहा है, जो भी कमाता है, वो पैसा विदेश में नहीं जाएगा, वो लेके यहाँ से पैसा मलेशिया लेके नहीं जाएंगे, सारा का सारा पैसा इंडिया में ही यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो यहाँ पे भारत के जो लोग हैं उनको नौकरी भी मिलेगा। वहाँ पे इतना बड़ा फैक्ट्री बना है, वहाँ पे अभी 400-500 लोग काम कर रहा है। अब समझिए कि आप ही के थ्रू उन लोगों को भी नौकरी मिला है, यानी कि हमारे जरिए भी कोई और लोग कमा रहा है। हम तो यहाँ पे लोगों को दे ही रहे हैं। अभी सर के नीचे आप लोग हैं, ठीक है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, और आप जो सेल करती हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, आप जो यूज़ करती हैं, उसके कारण और लोगों को भी नौकरी मिलता है। तो इतना खूबसूरत ये बिजनेस बन चुका है हमारा डीएक्सन का कि सभी का भलाई हो रहा है। जो कहीं से भी जुड़ा हुआ है डीएक्सन से, वो उसका समझिए कि उसका घर चल रहा है डीएक्सन से। तो ये एक छोटा सा आपको बता दिए। अब आ रहे हैं मेन मुद्दे पे हमारा मार्केटिंग का, है ना, कि कैसे अभी आप लोग बता रही थी कि ये चीज़ें हम लोग करते हैं, लोग नहीं परचेज कर पाते हैं। तो इसके पीछे का जो हमारा मेन कारण है, ठीक है, अभी आप लोग डीएक्सन अभी आप जाती होंगी या अपने किसी जानकार को या किसी रिलेटिव को या अपने घर के अगल बगल में किसी को बताती होंगी कि डीएक्सन से हम जुड़े हुए हैं, ये प्रोडक्ट है। कितने लोगों को दिन भर में कितने लोगों को आप लोग बताते होंगे? 5 लोग, 10 लोग, 1 लोग, 2 लोग, कितने? 10 लोग का डेली 10 हो जाता है। मतलब घर में कोई मान लीजिए कि आया, हाँ, तो बोला है कि मतलब ये काम है, वो काम है, हाँ, तो मान लीजिए आटा चटनी लेकर कुछ भी है, वो आटा लेकर आया, जो तरफ दिए। अच्छा, दिन भर में 10 लोगों से अगर आप मिलती होंगी तो सभी लोग ना कर देते हैं या उसमें से 1-2 लोग हाँ भी बोलते हैं? एक लोग बार बार कहने पर एक लोग तैयार होते हैं, वो भी 2-3 महीना लगा देते हैं, हाँ, फिर भी चाय पिलाते हैं, उनको बार बार कहते हैं, तो 10 बार कहने के बाद एक बार कभी एक पुड़िया ले जाते हैं। एक पुड़िया ले जाते हैं तो उनको समझ में आता है तो फिर ले जाते हैं, नहीं समझ में आता है तो फिर कहते रहते हैं। हमें लगातार देखिए गांव का जो हमारा ये है ना, वो लोग डॉक्टर के पास जाके 1000 रुपये का फीस देगा, ठीक है, 1000 रुपये का फीस दे देगा, प्लस ब्लड टेस्ट करवाएगा, CT स्कैन करवाएगा, एक्सरे करवाएगा, 10 तरीके का यूरिन टेस्ट, क्या क्या करवाएगा, उस समय खर्च आ जाएगा। पैसा भी नहीं भी रहेगा ना तो कर्ज लेके और वो चीज़ कर लेगा, दवा खाते रहेगा 2 महीना 3 महीना, बिना मतलब का दवा डॉक्टर लिख देगा। जो बीमारी है उसके साथ साथ क्या करता है डॉक्टर, 4 और मेडिसिन उसके साथ जोड़ देता है ना। हमको बीमारी है गैस का 1 टैबलेट देगा और उसके साथ 4 और टैबलेट उसमें ऐड कर देगा, तरह तरह का, ये विटामिन का हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, और आपको बोल देगा कि आप उसमें ये क्यों, क्योंकि उसको फ़ायदा है। वो आप जहाँ जिस मेडिकल दुकान से जाइएगा खरीदने के लिए, तो वहाँ पे उसका कमीशन बना हुआ है। हम अपनी माँ को बता रहे हैं, हम अपनी माँ को दिखाए थे डॉक्टर से, उनका थोड़ा सा कमर में प्रॉब्लम था, दर्द, और जिस डॉक्टर से हम दिखाए थे वो प्रिस्क्रिप्शन दिए, जो पर्ची देते हैं दवा के लिए, और जाके हम अपने घर के पास मेडिकल दुकान पे गए और वहाँ पे दिखाए, बोले कि ये दवा कहीं नहीं। पूरे पटना में जो होलसेल का जो पूरे भारत में या पूरे बिहार में जहाँ से दवा सप्लाई होता है, वहाँ पे जाके पता किए, वहाँ भी नहीं था ये दवा। फिर हम कहाँ गए, जहाँ उस डॉक्टर का क्लिनिक था, जस्ट उसके बगल वाले मेडिकल शॉप पे गए और वहाँ पे सारा वहीं पे दवा मिल गई, ठीक है। तो सबका कमीशन वहीं पे बंधा हुआ है, ठीक है, या आप किसी तरीके की जांच करवाने के लिए। तो हमारा जो मानसिकता, जो हमारा मन बना हुआ है ना गांव के लोगों का, इसी तरीके का बना हुआ है। अब उसको लाख भी समझाइएगा तो समझने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। लेकिन हम जो जिस मिशन को लेके आए हुए हैं, डीएक्सन में आए हैं कि हमको यहाँ फाइनेंशियल फ्री होना है, यानी आर्थिक रूप से हमको आज़ादी चाहिए, और हमको स्वास्थ्य का जो हमारा मिशन है कि सब स्वस्थ रहें और निरोग रहें, है ना। 2 चीज़ है हमारा, पहला परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, और दूसरा इसके बाद जो हमारा सेकंड जो स्टेप होता है कि आप एक और स्टेप आप आगे बढ़िए, और आपका जो सबका मूल कारण क्या होता है, बीमारी का जो ज़्यादातर बीमारी आजकल हो रहा है डिप्रेशन के कारण हो रहा है, लोग परेशानी के कारण, मानसिक विकार जो हो रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से हो रहा है, वो है आपका पैसा। पैसे के कारण हो रहा है, ठीक है। पैसा नहीं है आप, ठीक है, आपके हस्बैंड कमाते हैं, मैडम के एग्जाम्पल फिर हस्बैंड कमाते हैं, ठीक है, 500 रुपये डेली कमा के लाते होंगे, उससे हो जाता होगा, हो जाता है मैडम? नहीं होता है। घर में किसी तरीके का अगर कुछ फंक्शन हो गया, बच्चे का बर्थडे है, बर्थडे के दिन बच्चे को कुछ गिफ्ट दे पाते हैं? नहीं दे पाते हैं। किसी भी शादी ब्याह हो गया या आप किसी को कुछ देना चाहती है तो आप दे पाती हैं मन से? नहीं। करना तो है, उसको देना तो है, लेकिन हम अपने मन मुताबिक नहीं कर पाते हैं, हम अपने पे ही नहीं कर पाते। आप जो चाहती हैं वो डेली खाना खा पाती हैं? नहीं खा पाती हैं। आपको जो मन करता है वो पहन पाती है? बताइए मैडम। आप जो साड़ी मार्केट में जाती होंगी, तो साड़ी के दुकान पे जाती होंगी, आपको जो साड़ी पसंद में आ जाता होगा वो आप खरीद लेती हैं, या उसको फिर उसके पैसा पूछ के फिर बोलती हैं कि नहीं दूसरा हमको दिखाइए, पसंद हमको नहीं है? वहाँ पर जाते ही नहीं है, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो जाते ही नहीं है। तो ये हो गया अपने इच्छा को मारना, सेक्रीफाई बोलते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, 99% लोग यही कर रहे हैं, अपनी इच्छा को मार दे रहे हैं, ठीक है। भगवान इसके लिए आपको नहीं भेजे यहाँ पे कि आप जाइए और धरती पे जन्म लीजिए और अपने इच्छा को मार दीजिए, ठीक है। इच्छा को मारने के लिए नहीं है, यहाँ पे आए हैं आप अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा जीवन जिए और धर्म का काम करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमारे पास जब पैसा ही नहीं रहेगा तो हम उसी चीज़ में एक सर्किल बन जाता है। कहावत है ना गांव का कि जो कुएं का जो मेढक रहता है ना, बस उतने में उसको लगता है कि सारा दुनिया इसी में है। तो हमारा जो दुनिया है ना, बस उसी में घिरा हुआ है। 500 रुपये डेली आता है, या महीने का 10,000 या 15,000 या 20,000 या 1 लाख, उसी में हम उलझ के रहोगे। बहुत बड़ा दुनिया है, अब बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। खासकर महिला आप लोग जो हैं, आपके अंदर वो जो क्षमता भगवान दी है वो किसी के अंदर, हमारे अंदर भी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोग सृजन है, मतलब सृष्टि के जो आगे जो लेके जाने वाले हैं, तो ये आप लोगों की वजह से होता है। तो आप लोग इस क्षमता को अपने आप को पहचानिए। आप सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए और बच्चे को पालने के लिए या हस्बैंड का सेवा करने के लिए नहीं है, ये ज़रूरी है, ये करना है। इसके अलावा भी और कुछ आपको आगे आके करना पड़ेगा। अभी रिएक्शन में आप लोग कभी सर से हम बोलेंगे कि कभी आएंगे तो आप मीटिंग का एक वहाँ पे क्लिप बना के आपको हम भेजेंगे, आप इनको दिखाइएगा। आप लोग 100 लोग वहाँ पे अगर मीटिंग में आता है ना, तो 90 महिलाएं सिर्फ रहती हैं, और उस 90 में 50 ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 हर महीने कमाती हैं। क्यों कमा रही हैं? क्योंकि मेहनत कर रही है। उसके अंदर जो इच्छा है वो उस इच्छा को मार नहीं रही है। वो जो सोच के आई है कि हमको बच्चे का अच्छा एजुकेशन देना है। हम जो जिंदगी में गुजारती हैं, मेरा जो एजुकेशन बचपन में हमको जो नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को देंगे, है ना। अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन कराएंगे। मेरा तो हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल से हम पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे को अच्छे मॉडर्न स्कूल में हम उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आगे चल के अपने लाइफ में अच्छा करे, अपने जीवन में अच्छा। हम जिस घर में रहे हैं, हम जिस मकान में रहे हैं, जिस छोटे से मकान में जैसे तैसे हम करके रह रहे हैं, हमको आगे उससे एक बड़ा अच्छा मकान बनाना है, अच्छे से हमको जीवन यापन करना है, अपनी इच्छा को नहीं मारना है। अभी आप लोग धूप में, कोई रिक्शा से आया होगा, कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से आया है, कोई पैदल भी आया होगा, है ना। लेकिन यही ऐसे ही चलाना है अपने लाइफ को, ये आगे भी कुछ करना है। आपके पास एक अच्छा बढ़िया सा गाड़ी हो, एयर कंडीशनर आप लोग लगा के आराम से ऑफिस या मीटिंग में आप जाएं, ऐसा मन है या नहीं है? इच्छा है कि नहीं है? सबका इच्छा रहता है, देखता है, मन करता है, लेकिन मन क्या करता है? मन फिर खुद को समझा देगा कि अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है। मन क्या करता है? वहीं पे हमको बोल देगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। फिर हम अपना इधर से इधर देख लिए कि अच्छा गाड़ी है, इसमें अच्छा परिवार बैठा हुआ है, हम इधर घूम गए और चल दिए अपने रास्ते, हो गया। बस एक नज़र में मन में आया, वो वहीं पे मन क्या किया, उनको दबा दिया, इच्छा को मार दिए हम, और फिर अपने रास्ते पे चल दिए। इच्छा को मारना बहुत बड़ा जुर्म है, इच्छा को नहीं मारना है।
आपको जो चाहिए, आप एक बार मन में आप अपने, इतना बड़ा यूनिवर्सल एक पावर होता है जो इच्छा शक्ति हम लोग बोलते हैं। आप एक बार मन में ठान लीजिएगा कि हमको अच्छा स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना है, अच्छा हमारा एक घर हो, अच्छा हमारा जीवन हो, हमारे पास 1 लाख का कम से कम इनकम है, अच्छा हमारे पास एक 4 व्हीलर गाड़ी हो, ये आसानी से मिल जाएगा। बस आप इच्छा को मरने नहीं दीजिए। जिस दिन आपका जो सपना है, सपने को आप जिस दिन जीने लगिएगा ना, मतलब सपने को जीना की क्या बोलते हैं, हम बैठे हुए हैं इस में, लेकिन सोच रहे हैं कि हमारा एक अच्छा घर है और घर में हम एसी लगाए हुए हैं और आराम से हम सोफा पे बैठ के एसी का मज़ा ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चा सब खेल रहा है। बाहर हम जा रहे हैं अपने रिलेशन के पास, अपने ससुराल जा रहे हैं या नैहर जा रहे हैं, वहाँ पे हम अपना, मेरा एक पर्सनल गाड़ी है 4 व्हीलर, उस गाड़ी में हम जा रहे हैं। ये आपको सोचना है। ये जब सोचना चालू कीजिएगा ना, तो अभी मैडम कैसे बोल रही हैं कि 10 लोगों को मिलते हैं और कोई देता है कोई नहीं देता है। 10 लोग नहीं लेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम 11वां को पकड़ेंगे, 12वां को पकड़ेंगे, ऐसे ही करते हम 20 लोगों के पास जाएंगे। 20 से नहीं होगा 50 लोगों के पास, 2 तो मिलेगा ना, 2 मिल जाएगा ना। 50 लोगों के पास अगर हम जा रहे हैं उसमें से 2 मिलेगा ना। डीएक्शन में ज़्यादा लोगों को चाहिए ही नहीं। डीएक्शन में आगे आपको बढ़ना है, डीएक्शन में 1 लाख रुपया आपको कमाना है, सिर्फ और सिर्फ 10 लोग आपके नीचे अगर हो गए जो सीरियस हो के आपके जैसा मेहनत करने वाले, तो आपका 1 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। 1 लाख रुपया आपका मेहनत आप कीजिएगा, 1 लाख रुपया आपके आसानी से आपके बैंक अकाउंट में 10 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ 10 लोगों को ढूंढना है और 10 लोगों को ढूंढने में थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में, है ना। धर्मशिला जी का कोई नाम सुना है? सुनिए ना। आज हम जब से हम इसमें हैं, वो हमारे आने के बाद धीरे धीरे जैसे आप ही लोगों की तरह थी वो, और धीरे धीरे बिजनेस अपना मीटिंग करती थी, जाती थी बाहर, लोगों से मिलती थी। सिर्फ 4 साल में उनका जो अभी का बोनस जो है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना पैसा हमारे पास कभी आ भी सकता है। कितना आप बताइए मैडम, आप कितना सोच सकती हैं कि कितना रुपया आपके पास, बहुत कमाइएगा, पूरा मेहनत करके कमाइएगा, कितना रुपया आपके हर महीने आ सकता है बताइए? 1 लाख 2 लाख 5 लाख बताइए। नहीं है, ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। आपका एक होता है ना सोचने की शक्ति, हम जानना चाहते हैं कि आप कितना सोच सकती हैं। बस बहुत कम। आप बताइए मैडम, कितना डीएक्शन से कितना कमा सकता है कोई? आपका कितना उम्मीद है बता दीजिए, कितना कम? कितना है? 70-80 हज़ार। आपका मैडम? सालाना नहीं है, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो आपके अंदर जो है वो बताइए खुल के। 10,000। हाँ, आप मैडम? सोचता है कि अच्छा खासा, मतलब हम लोग 1 लाख से ऊपर 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने का। आपका मैडम? सर हम तो सोचते हैं कि मतलब समुद्र जैसे गहराई इसमें पैसा है, हाँ। जितना निकाल ले। हाँ मैडम, जितना चाहे उतना निकाल ले। मैडम जो है, मैडम अच्छा बोली है और मैडम इसके बारे में जानती हैं। देखिए धर्मशिला जी जो अभी टॉप जो हमारा ये है इनकम जो है, अभी जो बिजनेस करती हैं, और उनका जो हर महीने का जो है, आप यहाँ पे देखते जाइए कि कितना होगा। कितना होगा? 30 लाख रुपया हर महीना। तीस लाख। आप बोल रही हैं कि 85,000 महीना हमको कमाना है। वो महिला है सर वो दुनिया के हर आदमी उनको अपना है। वो महिला है। ये हम आप लोगों को बार बार एक ही जगह पे लेके जा रहे हैं कि वो कोई जेंट्स नहीं है। हम लोगों की तरह नहीं कि बाहर गया, हम लोग घर में बोल दिए कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उनके पीछे भी कोई था, उनको भी कोई रोकने वाला था, लेकिन वो निकली बाहर, वो की वो चीज़ साबित कर दी कि महिलाएं हर जगह आगे रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, भगवान का नाम भी लेते तो पहले सीताराम राधा कृष्ण ऐसे ही बोलते हैं ना।
तो हमेशा के लिए आप लोग आगे हैं, बस अपने आप को पहचानिए, निखारिए और 30 लाख रुपया कैसे कमाती है? 33 लाख, हाँ 35 लाख मैंने कैसे कमाती ये है? सब डिएक्शन से कमाती है मैडम। बोनस आता है मतलब 30 लाख रुपया हर महीना। हम लोग रिटायर भी होंगे ना, जो अच्छा खासा अगर कोई सरकारी नौकरी से रिटायर भी होता है तो उसको 1 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अभी का जो बता रहे हैं, आने वाला 5 साल 10 साल में बढ़ जाएगा तो वो बात है। अभी जो रिटायर होगा 1 करोड़ के आसपास उसको मिलता है। अब वो हर 3 महीने पे समझिए कि रिटायर हो रही है, हर 3 महीने पे वो रिटायर हो रही है, हर 3 महीने पे उनको 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हो जा रहा है। तो समझिए इसका पावर समझिए। आप इतना छोटा पे मत रुकिए मैडम, 50,000 पे, ठीक है? कम से कम लाख तो रुपया होना ही चाहिए आपके मन में कि लाख रुपया हमको आना ही चाहिए। जब लाख रुपया करेंगे तो 10,000 20,000 जब आएगा ना तो मन संतुष्ट नहीं होगा। अभी 50,000 बोली है कि 20 जैसे पूरेगा ना, अगर आप मेहनत करके अगर 20,000 आपके अकाउंट में आने लगेगा तो फिर आपका जो इच्छा है वो वहीं पे पूर्ति हो जाएगा। हम बोले इच्छा को मारने नहीं देना है, मन में क्या होगा, आलस आ जाएगा आपके, ठीक है? अभी एक महिलाएं हैं रेणु देवी, बीटा पटना के बगल की हैं और उनका अपना मकान हो चुका है, उनका अपना गाड़ी है, बच्चा अच्छा स्कूल में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो बेटी है वो भी पटना में ही रह के इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, सब एकदम सेटल है। लेकिन क्या हुआ, उनका इच्छा धीरे धीरे मर गया है, मतलब इच्छा अब नहीं रह गया, बड़ा इच्छा उनके पास बड़ा सपना नहीं था कुछ, तो जितना मिल गया, अच्छा घर हो गया, बच्चे का अच्छा स्कूल में पढ़ाई हो गया, उनके पास विदेश घूमने का हो गया सब कुछ, तो बस उतने पे सीमित हो गई है, अपने आप एक सर्किल बना ली है, उसी में हम ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको ज़्यादा रखना है। अगर 50,000 सोच के आइए तो जैसे ही 10,000 रुपये आप कहिए कि नहीं हमको 2 लाख कमाना है, और जैसे 50,000 आए अब बोलिए कि 5 लाख कमाना है, बढ़ाते जाइए, अपना जो गोल है बढ़ाते जाइए, ठीक है? और शुरुआती जो आपका जो सपना है उसको बड़ा रखिए। 10 सपना अपना हमेशा मन में सोच के रखिए कि 10 सपना आपके पास हर लोगों के पास होना चाहिए। एक हमारा गाड़ी होना चाहिए, बच्चे का स्कूल अच्छा होना चाहिए, हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमको 10 लाख 20 लाख का ज्वेलरी अपने के लिए खरीदना है, हस्बैंड के लिए हमको एक अच्छा बाइक खरीदना है या 4 व्हीलर खरीदना है, हमको विदेश में जाना है घूमने के लिए, बच्चे को हर साल गर्मी की छुट्टी में हमको घुमाने लेके जाना है। इस तरीके का होना चाहिए आपके मन में, तभी आप इसको कर पाइएगा, नहीं तो आइएगा मीटिंग में नींद आने लगेगा। ठीक है? नहीं है, हम बता रहे हैं आप लोगों को नहीं, आप लोगों को नहीं बता रहे, ठीक है? देखिए बच्चा, हम लोग जब स्कूल में जब पढ़ने जाते थे ना, तो जो बच्चा पढ़ने के लिए आता था वो पूरा ध्यान उसका आगे रहता था। जो जिस बच्चे को ध्यान पढ़ने के लिए नहीं आया है, अटेंडेंस बनाने के लिए और आया है अपने माँ बाप को संतुष्ट करने के लिए, हम जा स्कूल जा रहे हैं, बस माँ बाप खुश तो बच्चा स्कूल जा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग भी मीटिंग में जाते हैं और बैठ गए और बस ध्यान इधर उधर जा रहे हैं, तो हम यानी कि सीरियस नहीं है इसको लेके। इतना अच्छा बिजनेस है, मतलब हम सोचते हैं ना तो हमको ये होता है कि हम लोग भी काम कर सकते हैं। इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें ना तो आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, ना आपको पैसा के ज़रूरत होता है, ना आपका रूप श्रृंगार का ज़रूरत होता है कि आप अच्छी होंगी तभी इसमें काम कर पाइएगा, ना आपसे कुछ पूछा जाता है फैमिली बैकग्राउंड कि आप कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही, कुछ पूछा जाता है? कुछ नहीं पूछा जाता है। आप मैट्रिक की हैं या नॉन मैट्रिक हैं, आपके पास 4 व्हीलर है या पैदल आ रही हैं, है ना, आपके पास 1 लाख रुपया घर में आता है या आपके पास 0 है, कुछ नहीं पूछा जाता है। बस आप कितना कर पाती हैं, कितना कर पाइएगा, बस यही पूछा जाएगा कि आप कितना मेहनत कर पाइएगा। क्यों? आप ही के ये सिर्फ ये चीज़ देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम सोचते हैं कि सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। सर जब जुड़े होंगे तो इनके मन में भी ये आया होगा कि हम अपने लिए काम करेंगे, है ना? लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, नीचे आपके एक परिवार बनते चला जाता है। आप जुड़ी होंगी, फिर उनके नीचे कोई और जुड़ा हुआ है, नीचे एक परिवार बन गया है, एक तरीके से टीम बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, हम उसको परिवार बोलते हैं, है ना? उस परिवार के लिए कहीं नहीं कहीं आप उसके लिए काम करते हैं। आप जब डीएक्शन में जुड़ रही है ना, तो आप एक छिपा हुआ चीज़ रहता है। जब शादी होता है ना किसी का, तो बच्चा नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, शादी के बाद ही ना बच्चा होता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि पहले शादी हो जाए। तो वैसे ही आप लोग सिर्फ डीएक्शन में आई हैं और डीएक्शन में जुड़ने के बाद बहुत कुछ मिलने वाला है आपको।
एक परिवार मिल जाएगा आपको, है ना। आप किसी का गुरु बन जाइएगा, है ना। तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, विदेश यात्रा मिलेगा। अभी बिहटा की है, एक 60 साल की एज महिला है, चुनमुनिया देवी। आप मैडम, आपको ध्यान में होगा या नहीं, 60 साल उम्र है उनका, और वो मलेशिया गई थी मैडम के साथ, और हम उनको लेके गए थे। सावनी है, लंबी है ना। 60 साल की उम्र में, सोच सकती हैं आप, 60 साल में महिला कोई भी देश घूम के आ जाए। तो इसमें 60 साल मतलब जो रिटायर, जब हम लोग रिटायर होते हैं